इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। इतिहास से छेड़छाड़ करने में अव्वल भारतीय जनता पार्टी अब छात्रों की किताबों में भी अपनी सहूलियत की चीजें ऐड करने लगी हैं और इतिहास को मिटाने की कोशिशें जारी हो गई हैं। दरअसल एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की किताबों में अब बाबरी मस्जिद का जिक्र ही खत्म कर दिया गया है। वहां 3 गुंबद वाला ढांचा उसका नाम कर दिया गया है। इसके अलावा अपनी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी के किस्से उसमें जोड़ दिए गए हैं। मतलब अब छात्र क्या पढ़ेंगे, क्या ठीक होगा नहीं होगा, वो बीजेपी अपने सहूलियत के हिसाब से तय कर रही है। जबकि छात्र के लिए सही क्या है, उसका पैमाना क्या होना चाहिए, उस हिसाब से किसी भी चीज पर फोकस नहीं करते हुए बस सहूलियत की सियासत में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके ज्ञान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। क्या इस वक्त की लेटेस्ट रिपोर्ट है, अयोध्या विवाद से जुड़ा हुआ मामला है और इस चैप्टर को छोटा किया गया है, साथ ही साथ बाबरी मस्जिद के जिक्र को खत्म किया गया है। जरा न्यूज 24 के इस ट्वीट को आप अपने स्क्रीन पर देखिए और पहले इस किताब में क्या था वो भी अभी हम आपको बताएंगे द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के जरिए और पत्रिका की रिपोर्ट के जरिए। पहले जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, न्यूज 24 ने लिखा है, एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को छोटा कर दिया है। इसमें बाबरी मस्जिद का नाम हटाकर इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। इसमें बीजेपी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद हुई हिंसा, राष्ट्रपति शासन और अयोध्या में हुई हिंसा पर बीजेपी के खेद वाली बातों को शामिल किया गया है। मतलब बीजेपी ने क्या क्या किया उसे शामिल किया गया है। हालांकि बाकी सरकारों की क्या भूमिका, बाकी प्रशासन की क्या जिम्मेदारी, उस बाबरी मस्जिद का क्या इतिहास रहा, राम मंदिर का क्या विवाद था, इसे अब अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो इसे एक अलग अंदाज में जान सके। उसे वो राम मंदिर ही समझे, उसे यह ना समझे कि बाबरी मस्जिद गिराने के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। उन लोगों को यह पता न चल पाए कि बाबरी मस्जिद के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ठोस निर्णय ना देते हुए सिर्फ सामाजिक सौहार्द का ख्याल रखते हुए कहा कि हम बाबरी मस्जिद के लिए अलग से कहीं जमीन दे देते हैं, यहां पर राम मंदिर बनने दीजिए ताकि विवाद जो है सुलझ जाए। इन बातों की चर्चा होगी क्या? खैर, आइए सीधे चलते हैं इस मामले में पत्रिका की रिपोर्ट पर क्या कहा जा रहा है। यहां भी हेडलाइन देखिए आप, एकदम मानसिकता बीजेपी की क्लियर हो रही है इस हेडलाइन में। एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी ने बदला अयोध्या विवाद वाला चैप्टर, हटाया गया बाबरी मस्जिद का नाम। अब इस चैप्टर में आप बाबरी मस्जिद के जिक्र को नहीं देख पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे और आने वाली पीढ़ी इन सब चीजों को भूल चुकी होगी। जैसे चालाकी के साथ देश भर में तमाम रेलवे स्टेशनों के जो शहरों के नाम बदलने का खेल शुरू हुआ है, वो आज के लिए नहीं है। ये आज से 50 साल बाद, 40 साल बाद, 30 साल बाद जो नई जनरेशन आगे बढ़ेगी वो उस नाम को भूल जाएगी जो पूर्व में था। ऐसे में आप इससे समझ सकते हैं कि जो मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय हुआ है, अब आने वाले कुछ सालों के बाद लोग दीनदयाल उपाध्याय ही बोलेंगे, मुगल सराय नहीं बोलेंगे। जो हमारी पीढ़ी है वो बोलेगी, लेकिन हमारे आगे वाली पीढ़ी जो बड़ी होगी, जो हमारे बच्चे होंगे, वो दीनदयाल उपाध्याय ही समझेंगे। खैर, ये बहुत सोची समझी एक रणनीति है बीजेपी की कि इतिहास को उस हिसाब से बदलो कि धीरे धीरे ही सही लोग इस पर अमल करने लगे, इसे ही सच मान बैठे। यहां पत्रिका ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा है जरा देखिए। कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी की नई किताब में निम्नलिखित बातों की चर्चा है, जिक्र है।
1986 में फैजाबाद जिला अदालत में 3 गुंबद वाले ढांचे को हिंदू के लिए खोलने का आदेश मिला। राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन आगे निर्माण पर रोक लगा दी गई, जिससे हिंदुओं की भावना आहत हुई। वहीं 1992 में ढांचा गिरने के बाद बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है। हालांकि पहले इसमें क्या क्या लिखा गया था वो भी जानना जरूरी है, और नई किताब से क्या हटाया गया वो भी जानना जरूरी है। पहले यह देखते हैं कि पुरानी किताब में क्या था। पत्रिका ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लिखा है कि पुरानी टेक्स्ट बुक में बताया गया था कि 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। वहीं अब इस अध्याय में बताया गया है कि 1528 में श्री राम के जन्मस्थान पर 3 गुंबद वाला ढांचा बना दिया गया है। हालांकि इस ढांचे में कई हिंदू चिन्ह बने हुए थे। इसके अलावा आंतरिक और बाहरी दीवारों पर मूर्तियां बनी हुई थीं। पुरानी किताब में 2 पेज में यही बताया गया था कि फैजाबाद जिला अदालत द्वारा 1986 में मस्जिद खोलने के फैसले के बाद किस तरह से मोबिलाइजेशन किया गया। 1992 में राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा और कार सेवा की वजह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। इसके बाद 1993 में सांप्रदायिक दंगे हुए। वहीं इस बार बताया गया है कि बीजेपी ने अयोध्या की घटनाओं को लेकर दुख व्यक्त किया है। अब देखिए, बीजेपी अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर रही है। बीजेपी ही दुख भी प्रकट करेगी। बीजेपी के लोगों ने ही इस घटना को अंजाम भी दिया था, और फिर सिलेबस में बाबरी मस्जिद हो गया 3 गुंबद वाला ढांचा। अब यहां से देखिए, नई किताब में हटाया क्या क्या गया है, वही पत्रिका ने यहाँ पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। कहा जा रहा है कि नई किताब में क्या हटाया गया एनसीईआरटी के बुक्स में। लिखा जा रहा है कि वहीं एनसीईआरटी के नए टेक्स्ट बुक में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को शामिल किया गया है। इसमें बताया गया कि 9 नवंबर 2019 को कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने निर्णय सुनाया कि यह भूमिका मंदिर की है। पुरानी किताब में न्यूज़पेपर की कटिंग की तस्वीरें लगाई गई थी। इसमें बाबरी ढहाने के बाद कल्याण सिंह सरकार को हटाने का आदेश शामिल था, जिसे अब हटा दिया गया है। 2014 के बाद से यह चौथी बार है कि एनसीईआरटी की किताब एनसीईआरटी बुक्स को बदला गया है। अप्रैल में एनसीईआरटी ने कहा था ताजा घटनाक्रम के आधार पर चैप्टर में परिवर्तन किया गया है और इसमें नई जानकारी शामिल की गई है। मतलब कुल रिपोर्ट को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर यह बातें क्लियर हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने सहूलियत के हिसाब से बच्चों के करियर के साथ भी फैसला तय कर रही है कि उसे करना क्या है, बच्चे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जबकि इसके अलग अलग बुक्स उपलब्ध हैं। जब बच्चे बड़े होंगे, जब 12 क्लास से बाहर जाएंगे, उसके अलावा जब पढ़ाई करेंगे, किताबें लाइब्रेरी में खोजेंगे, उन्हें पुरानी किताबें मिलेंगी और उस किताब में इसी घटना के दूसरे पहलू भी दिखाई पड़ेंगे, तो क्या होगा? तो लोग फिर सवाल खड़े करेंगे कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किए गए थे, हमारे शहरों के नाम बदले गए थे, हमारे स्टेशनों के नाम बदले गए थे, या फिर कई जगह मंदिर मस्जिद के विवाद में देश को उलझाया गया था। बीते 10 सालों में नफरत की खेती की गई थी। मुसलमानों को दरकिनार करने के लिए बीजेपी ने पॉलिटिक्स का जबरदस्त सहारा लिया। बाकी काम हिंदू संगठनों ने किया। नफरत जमकर बांटे गए थे। ये सारी चीजें वही बच्चे आगे चलकर जब रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो यह तबका बहुत सीमित होगा। वो रिसर्च तो करेगा, लेकिन उस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचा पाने में फिर कोई सफल नहीं हो पाएगा। यही बीजेपी की मानसिकता है, ताकि सिलेबस को बदलो और बच्चे को एक्सप्लोर करने से रोको। उन सारे घटनाक्रमों को बीजेपी अपने हिसाब से ही बताना चाहती है, ना कि सच्चाई के हिसाब से। तो देखिए, आने वाले समय में इस मामले में कोई अपडेट आता है, क्योंकि सरकार ताबड़तोड़ एनसीईआरटी बुक्स में सहूलियत के हिसाब से चैप्टर चेंज कर रही है। बताया जाता है कि 3 से 4 बार मोदी सरकार में एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव कर दिए गए। अब आगे कितनी बार और बदलाव होंगे, इसके लिए बस इंतजार करते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।